लोग देखें शराब का इतिहास, ठीक है, शराब का इतिहास, हालांकि ये जो शराब है ये सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, इसे नहीं पीना चाहिए और ये बहुत नुकसान देता है, बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि आखिर भारत इस तरह से पूरा शराब का चंगुल में फंस कैसे गया, इसको समझना पड़ेगा। शराब पीना सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, शराब नहीं पिएंगे, लेकिन इतना ज्यादा भारत में शराब फैल कैसे गया इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे समझेंगे कि आखिर ये गलत चीज, ये बुराई भारत में आ कैसे गया। तो और इस तरह का खतरनाक काम के लिए, इस तरह का खराब चीजों के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। तो देखो, पहले हम लोग अंग्रेज के गुलाम थे, तो जब हम लोग अंग्रेज के गुलाम थे तो पहली बार शराब जब परोसा गया या शराब पिलाया गया तो 1760 ईस्वी में पहली बार शराब अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर बनाया गया और 1760 में पहली बार भारतीयों ने शराब पी। देखो, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये जो शराब का जो इतिहास है, अंग्रेज जब हम लोगों को यहाँ पर गुलाम बनाया तो अंग्रेजों ने सबसे पहली बार भारत में 1760 ईस्वी में भारतीयों ने शराब पी थी, ठीक है, 1760 ईस्वी में भारतीयों ने शराब पी थी अंग्रेजों के द्वारा। इसके पहले भारतीयों ने कभी भी शराब नहीं पी थी। इसके पहले जो राजा महाराजा होते थे वो लोग अगर शराब पीते थे तो वो फल फूल पौधा इस तरह का जो भी चीज था उससे जो बना हुआ चीज होता था उससे पीते थे। लेकिन जो ये अंग्रेजी शराब, देसी शराब, इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है, जो भी है, ये 1760 के पहले भारत में नहीं था। आज हम लोग शराब पर बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये शराब बहुत हानिकारक है, इसको नहीं पीना है। शराब वगैरह, सिगरेट वगैरह सबका डब्बा पर लिखा रहता है कि ये सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, लेकिन उसके बाद भी आदमी गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करता है, पीता है, खाता है गलत चीज। तो नशा नहीं करना है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग को ये समझना जरूरी है कि भारत जो है यह इस तरह से शराब का दुकान तुमको हर गली मोहल्ले में दिख जाएगा। तो ये आया कैसे? तो समझो बात को, हम लोग अंग्रेज के गुलाम थे और अंग्रेजों ने सबसे पहला शराब भारतवासियों को 1760 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा भारत में पिलाया गया। उस व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ध्यान से समझना, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा कलकत्ता में, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, चूंकि बंगाल जो है, बंगाल को अंग्रेज लोग जीत लिया था, नवाब सिराजुद्दौला जो था उससे जीत लिया था, सिराजुद्दौला को युद्ध में हराकर। तो बंगाल जो है, बंगाल का कलकत्ता जो शहर है वो पहले पुराना राजधानी हुआ करती थी। भारत का पुराना राजधानी कलकत्ता था, जो कि 1911 में इसको हस्तांतरित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा दिल्ली। तो याद रखना, यहां से भी प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन आएगा कि दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनी, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए 1911, और 1911 के पहले कलकत्ता भारत की राजधानी हुआ करती थी। चलो अब यहां पर ध्यान से समझो, कलकत्ता जो है, बंगाल को जब अंग्रेजों ने जीत लिया तो कलकत्ता में भारत की परंपरा को बिगाड़ने के लिए सबसे पहली बार कलकत्ता में रॉबर्ट क्लाइव नामक अंग्रेज अधिकारी ने एक शराब का दुकान खोला 1760 में, और बकायदा इसने बोर्ड लगा दिया कि जिसके पास पैसा नहीं है वो भी आकर के फ्री में पी सकता है। तो भारतवासियों ने सबसे पहले 1760 ईस्वी में कलकत्ता में, जो कि पश्चिम बंगाल था, अभी भी है पश्चिम बंगाल, कलकत्ता का ही पार्ट है, लेकिन कलकत्ता का नाम बदलकर अभी कोलकाता कर दिया गया है, क्लियर? तो 1760 में पहली बार भारतीयों ने अंग्रेज के ठेके पर शराब लाइसेंस दिया गया और इस शराब व्यवसाय को कानूनन बना दिया गया कि आप कानून के नजर में ये काम आप सही कर रहे हैं। अगर हम लोग देखें तो भारत में जितना भी घर बर्बाद होता है ये शराब के कारण होता है। शराब नहीं पीना चाहिए, किसी को भी नहीं पीना चाहिए, लेकिन ज्यादातर घरें इसी चक्कर में बर्बाद होता है। अब जरा सा हम लोग इसका कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं।
हम लोग थोड़ा सा इसका कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। भारत में पहली बार 1760 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा खोली गई दुकान, अंग्रेजों के द्वारा खोली गई दुकान कलकत्ता में शराब भारतीयों ने पी। इसके पहले भारत में कोई भी शराब नहीं पीता था। अब जो अपना यहाँ का लोकल क्षेत्र का जो होता था वो सब पी करके गुजारा करता था, लेकिन ये देसी अंग्रेजी सब चीज का कोई यहाँ पर महत्व नहीं था। शराब सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, नहीं पीना है, कभी भी नहीं पीना है। लेकिन ये इतिहास समझना पड़ेगा कि आखिर ये शराब आया कहां से। तो भारत में पहली बार शराब 1760 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, इसका नाम याद रखना, रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज अधिकारी के द्वारा कलकत्ता में पहली बार शराब का दुकान खोला गया और इस दुकान को लाइसेंस दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे लाइसेंस दिया कि हाँ भाई तुम यहाँ पर शराब दुकान चला सकते हो, खोल सकते हो, ठीक है। इस आधार पर अंग्रेजी शराब की पहली दुकान 1760 ईस्वी में कलकत्ता में खोली गई। रॉबर्ट क्लाइव से पूछा गया कि भाई तुमने भारत में लोगों को कैसे शराब पिलाया। रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश संसद में यह स्टेटमेंट दिया कि मैंने दुकान खोला और कहा कि जिन भारतीयों के पास पैसा नहीं है वो फ्री में पी सकते हैं। फिर मैंने धीरे धीरे उसका दाम रखा, जब लोग इसके आदी हो गए तो मैंने उसका दाम रखा और फिर आगे बेच दिया और शराब से बहुत अधिक अंग्रेजों के काल में मुनाफा आने लगा था। भारत के लोग शराब के आदी धीरे धीरे बनते गए, अपना घर परिवार ये सब बर्बाद करते रहे इसके चक्कर में। इसके बाद फिर रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटेन की संसद में बोला कि अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, कुछ उपहार देना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, तो मुझे और अधिक शराब की दुकान चलाने की अनुमति दे दी जाए। तो इस तरह से फिर धीरे धीरे करते करते 350 शराब की दुकानें उस समय हो गई। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा पूरे कलकत्ता में 350 शराब की दुकानें खोल दिया गया और उस समय अंग्रेजों के शासनकाल में शराब पीने की उम्र 14 साल थी। फिर 14 साल अंग्रेजों के समय शराब पीने की उम्र 14 साल थी। फिर बाद में इसे बढ़ाकर 16 साल किया गया। फिर बाद में इसे बढ़ाकर 18 साल कर दिया गया कि 18 साल के पहले लोग शराब नहीं पी सकते। लेकिन वास्तविकता में क्या हकीकत है ये आप सभी को पता है आज के भी दौर में। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं अंग्रेजों के समय का, अंग्रेजों के शासनकाल का, कि अंग्रेजों ने इस भारत में किस तरह से शराब का लत सभी भारतीयों में लगाने का कोशिश किया। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि भारत आजाद हो गया 1947 में। आप देखिएगा जितना भी तरह का, आप ध्यान से समझिएगा कि 1947 में भारत आजाद हुआ, हम लोग आजाद हुए। आजादी के बाद भारत सरकार को क्या करना चाहिए था? आजादी 47 में भारत को आजादी के बाद क्या करना चाहिए था कि भारत को सभी शराब के ठेकों को निरस्त करना चाहिए था और शराब नहीं बिकने देना चाहिए था भारत में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं होने के वजह से अब क्या है कि भारत में बहुत अधिक शराब की दुकानें खोली जा चुकी है। और तुम लोग ध्यान से देखना, जितना भी तरह का अपराध होता है वो ज्यादातर अपराध शराब पीने के बाद ही होता है
और शराब पीने के बाद ही होता है। जितना भी तरह का गलत है, जितना भी तरह का गलत काम होता है, रोड एक्सीडेंट देखना ज्यादातर कब होगा? शराब पीने से होगा। घर में लड़ाई झगड़ा ज्यादातर कब होगा? शराब पीने से होगा। तो ये सब जितना भी तरह का लड़ाई झगड़ा ये सब है, ज्यादातर का जनक जो है शराब या नशा है। तो हम लोगों को किसी भी हाल में नशा नहीं करना है, शराब नहीं पीना है। और इस बात को समझना है कि भारत को आजादी के बाद करना क्या चाहिए था। तो 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो इस शराब को पूरी तरह से भारत को बंद कर देना चाहिए था। लेकिन अब भारत सरकार इसके पीछे तर्क क्या देगा कि यहाँ से टैक्स आता है, टैक्स आता है जिससे कि रोड, नाली, सड़क ये सब बनाने में हम लोग, भारत सरकार इसका इस्तेमाल करती है। मेरा व्यक्तिगत रूप से यह कहना है कि अगर मान लीजिए शराब बंद हो जाता तो टैक्स के और भी कई रास्ते हैं। अगर आप सोचिए कि वह देश जिसमें पूरा का पूरा शराब बंदी हो जाए, वह देश कितना बढ़िया और महान देश होता। इस बारे में बिहार का जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, वो बहुत साहसिक फैसला लिया। हालांकि बिहार में अभी भी शराब मिलता है, लेकिन चोरी छुपा मिलता है अभी भी बिहार में, लेकिन कानूनी रूप से तो बंद है। लोगों को शराब खरीदने और पीने में डर तो लगता है। इस तरह से पूरे भारत में शराब बंदी होनी चाहिए थी। लेकिन शराब के ऊपर जो ज्यादातर जो टैक्स जिस तरह से अंग्रेज वसूल रहे थे, उसी तरह से आज भारत सरकार भी शराब पर टैक्स वसूलती है और अपने राजस्व को भरती है। तो राजस्व भरने का एक सबसे बड़ा जरिया शराब है, लेकिन ये पीना नहीं चाहिए और सरकार को इसे बंद करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से समझ चुके हैं कि भारत में सबसे पहली बार अंग्रेजी शराब के नाम पर अंग्रेजों ने भारतीयों को शराब पिलाई 1760 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा कलकत्ता में। और कलकत्ता शहर में इन दुकानों को सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाइसेंस दिया गया। अंग्रेजों के समय में यह धार्मिक रूप से, धर्म के आधार पर यह रखा गया कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सब जितना भी धार्मिक स्थल होंगे, उनसे धार्मिक स्थलों से 1 किलोमीटर तक कोई भी शराब का दुकान नहीं होना चाहिए। लेकिन अब आप देखेंगे, अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप इसका तुलना करते हैं अंग्रेजों के शासनकाल के समय में और भारत के समय में, तो आप देखेंगे कि अब मंदिर, मस्जिद के भी आगे में आप देख रहे हैं कि शराब का ठेका आपको बहुत नजदीक में मिल जाएगा। तो लाइसेंसिंग नीति जो है इसमें थोड़ा आसान बनाया गया, लेकिन ये होना नहीं चाहिए था। इसलिए आजादी के बाद भारत सरकार कुछ करे चाहे ना करे, या अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर अभी भी शराब पर प्रतिबंध, अभी भी शराब पर पूरी तरह से अगर प्रतिबंध लगा दिया जाए, प्रतिबंध अगर लगा दिया जाए शराब पर, तो बहुत अच्छा और एक बहुत साहसिक फैसला इसे माना जा सकता है। जैसे बिहार सरकार ने शराब को पूर्णतः प्रतिबंध किया है और ये एक बहुत अच्छा फैसला है।